दोस्तों, रूस और अमेरिका की अदावत अब एक नए लेवल पर पहुंच गई है। अमेरिका इस बार रूस को सीधे चुनौती दे चुका है। अमेरिका की अगुवाई में नाटो फोर्सेस रूस के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए तैयार हो चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर अमेरिका ने रूस की इकोनॉमी की लाइफ लाइन पर अटैक कर दिया है। जी हाँ, रूस दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस के बड़े सप्लायर के तौर पर जाना जाता है। अमेरिका ने सीधे सीधे रूस की इसी रग पर हमला कर दिया है और जरिया बना है नॉर्ड स्ट्रीम 2। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के खिलाफ यूक्रेन ने भी मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि नाटो ग्रुप में शामिल जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 के समर्थन में है। यूक्रेन और रूस महासंग्राम की असली वजह भी यही नॉर्ड स्ट्रीम है। रूस की ये लाइफलाइन अमेरिका की बर्बादी का तगड़ा अलार्म है और यही नॉर्ड स्ट्रीम जर्मनी के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लिहाजा वो रूस के कट्टर विरोधी अमेरिका के खिलाफ बात भी कर रहा है। दोस्तों, वैसे तो रूस और अमेरिका के रिश्तों में गिरावट का दौर कोई पहली बार नहीं है। कोल्ड वॉर के बाद रूस ने फिर से खुद को मजबूत कर लिया है और इसका असर हर जगह दिखाई भी दे रहा है। अब यूक्रेन के साथ उसके तनाव को रूस और जर्मनी के बीच बनी तेल और गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 पर भी देखा जा सकता है। और ठीक से कहा जाए तो पूरे के पूरे विवाद की असली वजह भी यही है। लिहाजा इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। दरअसल दोस्तों, जर्मनी रूस का सबसे बड़ा तेल और गैस का खरीदार है। हालांकि जर्मनी के अलावा पूरे यूरोप में रूसी गैस और तेल की सप्लाई होती है। वहीं जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और लगभग पूरा यूरोप ही तेल और गैस के लिए रूस पर निर्भर है। अभी तक रूस की ये सप्लाई लाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है। कहानी में यही ट्विस्ट भी है। आप समझ ही गए होंगे कि जो जर्मनी नाटो के सदस्य हैं, लेकिन वो क्यों नॉर्ड स्ट्रीम 2 के समर्थन में खड़ा है। दरअसल रूस के प्राकृतिक तेल और गैस पर यूरोप की निर्भरता जर्मनी के रूस प्रेम की बड़ी वजह है और यही कारण है कि यूक्रेन नॉर्ड स्ट्रीम 1 के तो समर्थन में है, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 के विरोध में अमेरिका के साथ खड़ा है। इसकी भी कई और बड़ी वजहें हैं। 3 साल पहले हुए एक समझौते के मुताबिक यूक्रेन से होकर गुजरने वाले नॉर्ड स्ट्रीम 1 प्रोजेक्ट के एवज में 2024 तक हर साल $7 अरब हासिल होंगे, जबकि नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट यूक्रेन से होकर नहीं, समंदर के अंदर पाइप बिछाकर तैयार हुआ है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 के कारण अब यूक्रेन को होने वाली आमदनी कम हो जाएगी। इसीलिए यूक्रेन नॉर्ड स्ट्रीम 1 का तो समर्थन करता है, लेकिन वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 के विरोध में खड़ा हो गया है। रूस यूरोप और खासकर जर्मनी को होने वाली सप्लाई का करीब 40% हिस्सा नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से भेजता है। रूस की गैस और प्राकृतिक गैस पाइपलाइन करीब 53,000 किलोमीटर लंबी है। रूस के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि उसकी पाइपलाइन काफी पुरानी और जर्जर हो चुकी है, जिसकी वजह से उसको नुकसान उठाना पड़ता है। इन जर्जर लाइन में अक्सर गैस और तेल रिसाव की घटनाएं सामने आती हैं, जो उसके लिए बड़ी समस्या बन जाती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 की शुरुआत की है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 दरअसल ये रूस और जर्मनी के बीच समुद्र के नीचे से सीधी जाने वाली पाइपलाइन है। इसके जरिए रूस ज्यादा तेजी से और ज्यादा मात्रा में यूरोप को गैस और तेल आपूर्ति कर सकेगा। ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर से होकर गुजरेगी। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 10 अरब यूरो आई है। इसके जरिए रूस हर साल जर्मनी को 55 अरब क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर सकेगा। यही कारण है कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 को लेकर जहां जर्मनी और रूस काफी उत्साहित हैं, वहीं यूक्रेन और अमेरिका इस पाइपलाइन का जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। यूक्रेन को डर है कि ये पाइपलाइन के बन जाने से उसको जो कमाई होती है वो बंद हो जाएगी, जो उसके लिए आर्थिक तौर पर नुकसानदेह साबित होगी। वहीं अमेरिका की मंशा जर्मनी समेत यूरोप को अपनी गैस और तेल बेचने की है। अमेरिका चाहता है कि यूरोपीय देश रूस से नहीं, अमेरिका से गैस और तेल खरीदे। ऐसे में अगर जर्मनी और रूस केवल नॉर्ड स्ट्रीम 2 का इस्तेमाल करने लगे तो अमेरिका की कमाई वाली मंशा पर पानी फिरने लगा है। लिहाजा बाल्टिक सागर के बीच $10.6 अरब से बनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन परियोजना अमेरिका और जर्मनी के संबंधों में खींचतान का एक प्रमुख कारण बन गया है। एक तरफ जर्मनी इस परियोजना पर आगे बढ़ गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन नॉर्ड स्ट्रीम 2 के विरोध में खड़े हैं। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों नॉर्ड स्ट्रीम 2 के खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करने वाले कानून के साथ हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन बाल्टिक सागर के जरिए रूस और जर्मनी के बीच बिछने वाली 1230 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है। यह दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री पाइपलाइन है। 1 दशक से भी ज्यादा समय पहले इसका खाका तैयार किया गया था। साल 2018 में इस पाइपलाइन का निर्माण प्रारंभ हुआ और सितंबर 2021 में पूरा हुआ, लेकिन नॉर्ड स्ट्रीम 2 से गैस भेजने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि उसका परिचालन लाइसेंस अटक गया है।
ये पहले से चल रही नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के साथ ही काम करेगी। इसके चालू होने से रूस यूरोप को जितनी गैस और तेल सप्लाई सालाना कर रहा है वो दोगुना हो जाएगा। इससे रूस को यूरोपीय गैस बाजार तक सीधी पहुंच मिल जाएगी और जर्मनी को स्थायी गैस की आपूर्ति होने लगेगी। इसका प्रस्तावित रूट 3 अन्य देशों फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क के क्षेत्रीय जल और विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी ईज में भी कनेक्ट होता है। राष्ट्रीय सरकारों और स्थानीय अधिकारियों को पाइपलाइन में निवेश और रोजगार से आर्थिक रूप से लाभ भी होगा। यही कारण है कि ये देश रूस अमेरिका में अदावत के स्क्रिप्ट से परे हटकर अपना और अपने देश का मुनाफा देख रहे हैं। पूरी दुनिया में रूस की गिनती दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में होती है। साथ ही रूस दुनिया में प्राकृतिक गैस और तेल से सबसे अधिक कमाई करने वाले देशों में से एक भी है। लेकिन जिन देशों को ये गैस पाइपलाइन चैलेंज देगी उनकी नींद हराम है। अमेरिका और जर्मनी के पूर्वी पड़ोसियों जैसे पोलैंड, चेक गणराज्य परेशान हैं। इन देशों को यह अंदेशा है कि रूस गैस पर जर्मनी की निर्भरता से इन देशों पर नेगेटिव असर होगा। अमेरिका को यह लगता है कि यह पाइपलाइन परियोजना बाल्टिक सागर में रूस का दखल बढ़ा देगी। रूसी सैन्य इकाइयां नौसैनिक जहाजों की गतिविधियों की टोह लेने लग जाएंगी। इसके अलावा यूरोप में रूस की गैस आने के बाद यूक्रेन का रणनीतिक महत्व भी कम हो जाएगा। लिहाजा दिसंबर 2019 में रूसी खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके बाद नॉर्ड स्ट्रीम 2 का कंस्ट्रक्शन रोकना पड़ा था। लेकिन अब बाल्टिक सागर से होकर जाने वाली इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन का काम पूरा हो गया है, लेकिन इसको लेकर विरोध के स्वर भी तेज हो गए हैं। अमेरिका यूरोप पर इसका विरोध करने को लेकर दबाव भी बना रहा है। इतना ही नहीं, जर्मनी के लिए भी अमेरिका इसको एक खराब सौदा बता रहा है। फ्रांस और पोलैंड समेत कुछ दूसरे यूरोपीय देश मानते हैं कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 से जहां गैस का पारंपरिक ट्रांजिट रूट कमजोर होगा, वहीं इससे रूस पर यूरोप की निर्भरता बढ़ जाएगी। इन विरोधी स्वरों के बीच जर्मनी ने साफ कर दिया है कि वो अपना फैसला नहीं बदलने वाला है। ऐसे में एक बात तो तय है कि रूस भले ही फिलहाल इस तेल गैस पाइपलाइन से मुनाफा न कमा पाया हो, लेकिन उसने इतना तो कर ही दिया है कि अमेरिका और जर्मनी को नॉर्ड स्ट्रीम 2 के मामले में आमने सामने जरूर खड़ा कर दिया है। क्योंकि यूक्रेन के मुद्दे पर रूस और पश्चिम के बीच जारी तनाव और संकट के बीच अब ये पाइपलाइन केंद्र में आ गई है। अमेरिका और नाटो ने कहा कि रूस ने यूक्रेन से लगती अपनी सीमा पर 1 लाख से ज्यादा की तादाद में सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है और रूसी फौज यूक्रेन पर हमला करने को तैयार है। रूस ने इससे इनकार किया है। पश्चिमी देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है। इस बार उनके निशाने पर रूसी बैंक हैं, तो वहीं दूसरा प्रस्ताव नॉर्ड स्ट्रीम 2 को चालू करने की औपचारिक मंजूरी को अभी और लटकाए रखने का है, जिससे रूसी सेना को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि जर्मनी की सरकार इस पाइपलाइन परियोजना को बंद करने को लेकर इनकार नहीं कर रही है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चेतावनी दी है कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो वो नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को रुकवा देंगे। यानी कहीं न कहीं यह परियोजना रूस और अमेरिका के बीच जंग का सबसे बड़ा कारण है।